आइए आपको बताते हैं क्लॉथ असाइनमेंट। एक्सेल में क्लॉथ असाइनमेंट का कैसे इसका हम यूज़ करते हैं। देखिए, कोई कपड़े का बिजनेस है तो उसको एक्सेल पे उसका डेटा हम कैसे तैयार करते हैं देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ क्लॉथ, उसके बाद लिखते हैं नेम ऑफ कस्टमर, मतलब कौन सा कपड़ा है, कौन से कस्टमर ने लिया है, उसका रेट क्या है, कितना लिया है, क्वांटिटी क्या है। फिर उसका टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट डिस्काउंट कितना है। फिर एक्चुअल रेट क्या आएगा, एक्चुअल रेट क्या होगा, यहाँ पर लिखना है। उसके बाद टैक्स, टैक्स देख लेते हैं। फिर ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल कंफर्म। ये है हमारा क्लॉथ असाइनमेंट। देख लेते हैं फिर इसको पे काम कैसे करते हैं, सारी चीजें हम इसको समझ लेते हैं। जी, हमने असाइनमेंट आपका तैयार कर दिया। ऊपर कॉलम कौन कौन से हैं, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, ये एक्सेल सीट पे लिखे होंगे, एक्सेल सीट पे आपके लिखे होंगे। ऐसे कंफर्म। ये दो, दूसरे का डेटा तैयार करेंगे, तीसरे का डेटा यहाँ रखेंगे, चौथे का डेटा रखेंगे, 5। ऐसे ही आपको 10 नंबर तक कंप्लीट करने हैं। 6, 7, 8, बाकी के नीचे आप लोग बढ़ा लीजिएगा। देख लेते हैं भाई क्या क्या है। कोई कस्टमर है जिसने कोई कपड़ा लिया, मान लेते हैं साड़ियाँ ली हैं। कस्टमर का नाम है अमित, अमित ने साड़ियाँ ली हैं। और आशीष, आशीष ने जीन्स की पैंट ली है। आरती, इन्होंने खरीदा है लहंगा। वंदना, इन्होंने खरीदा है सूट। अंकुर, इन्होंने खरीदा है कैप। राजेश, इन्होंने खरीदा है पैंट। और सरिता, इन्होंने खरीदा है साड़ी। साड़ी इन्होंने भी खरीदा है, अमित ने, और इन्होंने भी साड़ी ही खरीदा है। ठीक है, देख लेते हैं भाई इसका कैलकुलेशन क्या है। हाँ, रेट तो बता दीजिए। साड़ी का रेट 2500 रुपये है, जीन्स का रेट 1700 रुपये है, लहंगे का रेट
10,000 रुपये है। सूट का रेट 1500 है। कैप का रेट 200 रुपये है। पैंट का रेट 1000 रुपये है। और साड़ी का रेट ऊपर 2500 था, नीचे 3000 ले लिए। ठीक है ना। आइए अब देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो आपको एक्सेल में करना है। ध्यान से समझिए। देखिए, क्वांटिटी भी तो लिखना पड़ेगा। क्वांटिटी भी देख लेते हैं। क्वांटिटी मतलब कितनी कितनी सामानें इन्होंने खरीदी हैं। इन्होंने कितनी कितनी सामानें खरीदी हैं, देख लेते हैं। इन्होंने 10 खरीदी हैं, ये भी 10, 5, 3 या 30 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ये भी 50 कर देते हैं। ये है हमारा डेटा कि आज तक इतने कस्टमर हमारे पास आए हैं, इन्होंने इतने सामानें खरीदी हैं, मतलब इन्होंने इतनी सामानें खरीदी हैं, इस रेट में खरीदी हैं, और कितना कितना खरीदा है यहाँ हमने लिख दिया है। अब देख लेते हैं टोटल कैसे निकालते हैं। देखिए, एक्सेल में कुछ भी निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। जैसे अभी हमको निकालना है टोटल, अभी हमको निकालना है टोटल। देख लेते हैं टोटल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इक्वल टू SUM यानी कि सम लिखते हैं। इसकी कॉलम रो, कॉलम C, रो देख लेते हैं, रो 2 C2, और इसकी कॉलम रो, इनको गुणा कर देते हैं। कॉलम क्या है D, रो क्या है 2, D2, इनको हम गुणा करा देंगे तो आंसर कितना आएगा। जो आंसर आएगा वही इसका कैलकुलेशन होगा। देखिए कैसे। C2 का मतलब है 2500, D2 का मतलब है 10, दोनों का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 25,000, हो जाएगा 25,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 25,000, कन्फर्म। फिर देखते हैं डिस्काउंट। मान लेते हैं डिस्काउंट हमने दे दिया 10%। कोई हमारे यहाँ से सामान खरीदेगा तो उसको ज़्यादा खरीदने या कुछ भी खरीदने पर हम लोग उसको डिस्काउंट देंगे 10%। तो देखते हैं डिस्काउंट को हम कैसे दिखाएंगे, कैसे निकालेंगे। क्यों, डिस्काउंट को कैसे निकालेंगे, इक्वल टू SUM। ये टाइप करेंगे कंप्यूटर में। इसको जब कंप्यूटर में सॉल्व करेंगे, हालांकि सॉल्व करना हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो में बता देंगे, इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसका कंप्लीट वीडियो प्रैक्टिकल वाला। टोटल, टोटल पे निकालना है तो यहाँ पे टोटल कितना है, कॉलम रो E2, E ऊपर से देख लेंगे, इसकी रो यहाँ आएंगे, रो के सामने लिखा है 2 तो यहाँ लिख देंगे E2 गुणे 10/100। ये भी आपको टाइप करना पड़ेगा, ये फार्मूले से, बाकी ये टाइप करना पड़ेगा। तो यानी कि 25,000 गुणे 10/100 तो कितना आएगा 2500 रुपये। 2500 आपको छूट मिल जाएगी, यहाँ पर 2500 की छूट मिल जाएगी। ठीक है ना। तो फिर 2500 की छूट मिलने पर एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, देखते हैं। एक्चुअल रेट बराबर SUM। भाई एक्चुअल का मतलब है इतने की आपके टोटल वैल्यू हो रही थी, इतना डिस्काउंट दे दिया, मतलब इतने पैसे नहीं देने हैं।
तो देने कितने हैं, इसमें से लेस कर दो ये वाली अमाउंट, कितना, E2 माइनस F2, कितना आ जाएगा, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखो 25,000 में से आप घटा दीजिए 2500, क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 5 4 2, यहाँ 2, 22,500 रुपये आपको देना है। 22,500 रुपये आपको दुकान वाले को देना है, मतलब कस्टमर हमें देगा। टैक्स, टैक्स भी निकाल लेते हैं कुछ, मान लेते हैं 2%, टैक्स 2%। टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं भाई। टैक्स का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे देख लेते हैं। नंबर 4, टैक्स इक्वल टू SUM, ये आपको नहीं लिखना होगा, टैक्स लिखेंगे इक्वल टू सम, इस पर निकालेंगे टैक्स एक्चुअल वैल्यू पर, एक्चुअल वैल्यू पर टैक्स निकाल देंगे, यानी कि G2 इंटू 2, यानी कि 2/100, निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है ना, निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है, यहाँ निकाल लेते हैं। 25 22,500, 22,500, 22,500 गुणे 2/100, यही ना, ऐसे 2 से गुणा करा देंगे, 2 पंची 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, यानी कि 450 रुपये, 450 रुपये आपको टैक्स देना है, 450 रुपये आपको टैक्स देना है, और जो देना होता है तो वो जुड़ के आएगा, कंफर्म ना। देखते हैं कैसे निकालेंगे। टैक्स इतना निकला, अब आपका एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे ऐड करना है, देखते हैं एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल टोटल, ये ग्रैंड टोटल कह दो, एक्चुअल वैल्यू नहीं, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल कितना आएगा, ग्रैंड टोटल इक्वल टू SUM ब्रैकेट, इसमें इसको जोड़ दो, एक्चुअल रेट में टोटल को जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, यानी कि G2 प्लस H2, और ये हम जोड़ के कितना आ जाएगा, जोड़े जोड़ ही लेते हैं भाई इसको, कितना आ रहा है 22,500 प्लस 450, कितना आ रहा है 0,5,922, 22,950 इतना आया है, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं 22,950, कन्फर्म ना। ये हमने एक आमिद का निकाल दिया है, ठीक ना। अब ऐसे ही 1 बाय 1 हम सारे निकाल के आपको दिखाते हैं, और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगा। देख लेते हैं भाई, इसी फार्मूले से बाकी का लिख देते हैं। टोटल कैसे आएगा, दोनों का गुणा करा के, जैसा कि ऊपर हमने किया है, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 17,000, 10% डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे 10%, यानी कि 17,000 गुणे 10%, तो 1 जीरो कम हो जाएगा, 1,700 आ जाएगा। और एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट में आपको जो है घटाना होगा, एक्चुअल रेट में आपको घटाना होगा, घटा देते हैं, देखते हैं भाई।
एक्चुअल रेट इसमें से इसको घटा दो, 17,000 माइनस 1700, 20 3 6 5 और 15,300, 15,300, 15,300 ऐसा। अब 2% टैक्स निकालना है, निकाल लेते हैं 2% टैक्स। गुणे 2/100, 2 जीरो काट दिए, 2 3 6 और 2 5 10, 2 1 9 2 1 3, 306 रुपये, 306 यहाँ लिख देते हैं 306 और जोड़ दो, 15 30 में 306 जोड़ दो, 306 कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ पर देख लेते हैं। 6 जीरो 6 15, 15,606, 15,606, 15,606 रुपये आएगा। कंफर्म ना। ऐसे ही ये भी देख लेते हैं, सारा आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। इसका देख लेते हैं, इसका निकालेंगे, दोनों का गुणा कराएंगे फार्मूले से, कितना आ जाएगा, 5 1 5 और 4 जीरो, 2 3 4, 50,000। 10% निकालेंगे तो 1 जीरो कट जाएगा, 5,000 छूट हो जाएगी। और फिर एक्चुअल निकालेंगे तो इसमें से घटा के, यही तो है ना एक्चुअल, देखिए घटा के, यानी कि इसमें से घटा के टोटल में से डिस्काउंट घटा दो, 50,000 है, 5,000 घटा दो, 45,000 बच जाएगा आपका। 2% निकालोगे, 2% निकालोगे तो 2 पे आपका जो है निकाल लेते हैं, 2 45,000 गुणे 2, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो जीरो, 2 पंची 10, 2 दूना 4 है 5, 500 रुपये आएगा, 500 रुपये यहाँ पर आएगा। और ग्रैंड टोटल ये टैक्स है, इसमें जोड़ दीजिए तो 45,500 रुपये आ जाएगा। कन्फर्म ना। चलिए एक और बताते हैं, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये बताते हैं, 15 × 45, 3 जीरो, 45,000 हो गया। 10% निकाल लो इस पर, 4500 आएगा। घटा दो, अगर इसमें घटाओगे 45,000 में से 4500 घटाओगे, घटा के दिखा देते हैं, जो भी आएगा वो यहाँ सामने लिख देंगे। मिट गया है, कोई बात नहीं। 45,000 माइनस 4500, 0 0 यहाँ पर 45,000 4500, 0 0, 10 में से 5 के 5, 4 में से 4 के 0 और यहाँ पर 4, 40,500, 40,500, 40,500। उसके बाद ये निकाल लेंगे हम, 2% टैक्स, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 पंची 10, 2 पंची 10, 0 1, 2 दूना 4, 4 आएगा, 410 रुपये, 410 रुपये निकाल देते हैं। 410 दोनों को जोड़ देते हैं, टैक्स कैसे निकलेगा, ऐसे, और ग्रैंड टोटल दोनों को जोड़ के, यानी कि 40,500 में 410 जोड़ देने हैं, 40,910, 40,910, ठीक है ना। बाकी के 3 बचे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना।
इसका प्रैक्टिकल वीडियो इसको देखने के जस्ट बाद हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।